गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना, तुम्हें अपना भाई, एक चाय की दुकान लगा लेना वहां। वो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है। वो कहता है कि गुरुजी, जो कुंभ के मेले में कुछ मोमडनों ने अपनी दुकानें लगा रखी थी उस पर बैन क्यों लगाया गया, जो कि आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होने चाहिए, एक है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक बनने वाला है और बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। गुरुजी, आपसे एक सवाल है, सादर प्रणाम। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, उसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधम के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना, जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना, तुम्हें अपना भाई, एक चाय की दुकान लगा लेना वहां। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो भी तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो, सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना, तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो, तो गंगा जी में वही आयना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में, वो उनका क्या काम? उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सवाएं, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी, दाल में थूक देते हैं। अब बताइए, उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज जी, ये भी है। भाई एक तराजू में तोलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा, ये उसमें सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई नहीं आते हैं, बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो? ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ, हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, दुर्भाग्य है ये, बड़ा ये तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी। सुनो, हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। धर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे, हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें,
हम जिस गाय को माता माने तुम उस गाय को मार के खा जाओ, और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चट पकौड़ी खाएं गौ हत्यारों की, तो ये सही है? महाराज जी, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या उसमें रोग हो जाए तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत और ये सही? आप करो चिन्हित, कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन। हाँ, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से, महाराज जी भाई ठीक साहब, है? एक मिनट बताओ बताओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो। क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी बोलो। महाराज जी, देखिए धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है, और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि में जो होता है, मतलब कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूं उत्तर, सुनो। ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना। लेकिन कोई एक माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम करे आओ बलात्कार, भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। ठीक है? और जो चलिए महाराज जी, एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की? भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, तो भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने से ना होगा, मुंह चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? सिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? भारतीय, हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था? धोती कुर्ता। फिर तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया तो और किसकी बात करें? आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा, कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। तो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है उस पर मतलब आप लोग संत भी समर्थन उसका करते हैं क्या? कौन सी बात कि मुस्लिमों को बैन ही रहना चाहिए? कहाँ पे? महाकुंभ में। आप अपने घर में काहे नहीं जगह दे देते थोड़ी सी? अपने घर में खुलवा दो चाय का टपरा उनका, और क्या बात है, खुलवाओ मस्त। अपने द्वार पे खुलवा लो एक चाय का, अपने आंगन में खुलवा लो एक पिज्जा खा, वंशी खाओ पिज्जा बर्गर, क्या हम थोड़ी मना करने आएंगे? नहीं, कई साधु संत हैं, कई जो लीडर हैं उनके भी बच्चे तो हाँ, तो आप अपने छत में भी खुलवा देना ना एक। हाँ, मुल्ला जी का खुलवा दो एक छत में टपरा ढाबा। ठीक महाराज जी, आपने सभी प्रश्नों का हमारे जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। सादर प्रणाम आपके चरणों में। देखा दोस्तों, जो कि आपने पूरी वीडियो देखी और गुरुजी ने किस तरीके से उस व्यक्ति को समझाया कि हिंदू हिंदू होता है, मुस्लिम मुस्लिम होता है। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं तो हमारी आस्था गंगा माता में है और हम लोग उसको मानते भी हैं, लेकिन हम जब वहाँ पर अपनी दुकानें, अगर जैसे कि गुरुजी ने कहा मक्का मदीना में आप हिंदू लोग जाकर अगर आप कोई भी चाय की दुकान खोल लें, लस्सी की दुकान खोल लें, किसी तरीके से आप अपना काम करने के लिए दुकान खोल लें, तो क्या वो लोग आपको रहने देंगे? इसी तरीके से गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन बात यह है कि कोई ब्राह्मण ही शुक्ला मिश्रा या कोई भी यही सवाल पूछता है, हिंदू जाति के लोग गुरुजी से इस प्रश्न का आंसर मांगने आए हैं, तो विडम्बना इस बात की है। हिंदू
हिंदुओं को समझाना बहुत मुश्किल है, जो कि ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।